तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन में ए में है उसने कहा था। ऑप्शन ए में कहा है उसने कहा था। बी में है संपूर्ण क्रांति, सी में है बातचीत और डी में क्या है रोज। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। क्या है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। आप लोग ऑप्शन देते जाइएगा। इसमें से ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। कौन इसमें से होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन सा होगा, रोज आपका सही होगा। इसके बाद है मालती किस कहानी की पात्रा है। मतलब मालती जो है वो किस कहानी में मालती का विवरण किया गया है। मालती के बारे में किस कहानी में बताया गया है, बताइए मालती किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए में है रोज, बी में है उसने कहा था, सी में है रामधारी सिंह सी में है अर्धनारीश्वर और डी में है संपूर्ण क्रांति। मालती किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए में एक बार फिर सुनिए और कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है रोज, बी में है उसने कहा था, सी में है अर्धनारीश्वर और डी में है संपूर्ण क्रांति। डी में क्या है, डी में है संपूर्ण क्रांति। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा कौन सा ऑप्शन होगा। मालती किस कहानी में की पात्रा है, तो रोज की। और पहला कौन सा होगा, पहला में डी होगा और दूसरा में आपको लोग का ए होगा। रोज कहानी शीर्षक में रोज शीर्षक कहानी में इसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। जो रोज कहानी है उसमें किसने पूछा था कि तुम पढ़ती उड़ती नहीं हो, बस काम खाली काम उम करती हो। पहले तो तुम पढ़ती उड़ती थी लेकिन अब तुम पढ़ती उड़ती नहीं हो का। रोज तीसरा क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ए ऑप्शन में क्या है लेखक, बी में है पति ने और सी में है भाई और डी में चाचा ने। किसने कहा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी हो या डी होगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो लेखक ने कहे थे कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो का। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर देते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट में अज्ञेय जी बोलते हैं। कि रोज किसने लिखा है, तो हम लोग अज्ञेय जी बोल सकते हैं। इतना बड़ा नाम छोड़ के हम अज्ञेय जी बोल सकते हैं। तो द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। उसने कहा था रोज। डी में है एक लेख और एक पत्र। एक लेख यहाँ पर एक लेख और एक पत्र और ए में है तिरछ। बताइए अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। कौन सा ऑप्शन होगा, रोज। कौन सा ऑप्शन होगा, रोज। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। चौथा का कौन सही होगा, चौथा का सी सही होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर देते रहिएगा। आपको भी वैसे याद हो जाएगा कि हाँ इसका ये उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
अज्ञेय मूलतः क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय मूलतः मूलतः क्या है? ए में है कहानी, बी में है, बी में क्या दी है? उपन्यासकार, उपन्यासकार। सी में क्या है? निबंध, सी में है निबंधकार, और डी में क्या है? डी में क्या लेता है? कोई नहीं। बताइए अज्ञेय मूलतः क्या है? वो अज्ञेय जी वो क्या है? कहानीकार है या उपन्यासकार है या निबंधकार है? वो अज्ञेय जी क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? तो कहानी। कौन ऑप्शन होगा वो उसका? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कहानी कहाँ का है? वो कहानीकार है। छठवां क्वेश्चन क्या है होता है? छठवां क्वेश्चन क्या है? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किया? पांचवा का अपने उत्तर बताइए। पांचवा का उत्तर आपको कमेंट में बताइए। पांचवा का उत्तर कौन सा होगा? कमेंट में हम बता दिए तब पर भी आप लोग बताइए कि आप लोग को याद वाद होगा। ये अज्ञा जी इंटर कहाँ से किए? तो कहाँ से? ऑप्शन ए में आपका है मद्रास क्रिश्चियन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, और बी में है पंजाब, सी में क्या है? फोरमन, और डी में क्या है? कोई नहीं। बताइए अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया? अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से या पंजाब कॉलेज से या फोरमन कॉलेज से या डी इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं। बताइए आप लोग कौन इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन, अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? प्रकाशित अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए आप लोग। छवा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। छवा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, कमेंट में लिखिए कि कौन होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। 1920, 1924, 1928, 1932। अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए। 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई अज्ञा जी की पहली कहानी?
तो 1924 ईस्वी में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। कितने ईस्वी में प्रकाशित हुई अगस्त जी की पहली कहानी? 1924 ईस्वी में। कमेंट में बताइए, लिखिए ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में लिखिए ऑप्शन नंबर बी। कितना? 1924। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? अगला है क्वेश्चन, महेश्वर की पत्नी की नाम क्या है? ए में है मालती, बी में क्या है? मालती, प्रभावती, सी में क्या है? लीलावती, डी में क्या है? सभी। बताइए, महेश्वर की पत्नी की नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी की नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, प्रभावती, लीलावती या सभी? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, प्रभावती, लीलावती या सभी? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में लिखिए ऑप्शन नंबर ए, मालती। कमेंट में लिखिए ऑप्शन नंबर ए, मालती। कमेंट में आप लोग लिखिए 8वां का ऑप्शन नंबर ए, मालती। कमेंट में लिखिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए, मालती। अगर आप लोग कोई अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग बिहार बोर्ड की अच्छी सी तैयारी वारी कर सकें। अगला क्वेश्चन क्या है? अज्ञा जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञा जी की क्या कौन सी कहानी अज्ञा जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में क्या होगा? रोज। बी में क्या होगा? उसने कहा था। सी में क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। डी में क्या होगा? तिरिच। बताइए, अज्ञा जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अंग्रेज अज्ञा जी की कौन सी कहानी है जिसमें गैंग्रीन का विवरण किया गया है कि गैंग्रीन एक ऐसा रोग है जो जहाँ पर हो जाता है वहाँ के अंग को काट काट कर निकाल दिया जाता है, नहीं तो वो फैलने वलने लगता है। किस कहानी में गैंग्रीन का विवरण किया गया है? गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है, तो किस कहानी में? रोज कहानी में गैंग्रीन के बारे में उम्र में बताया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका
कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक कितने वर्षों बाद, अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती के घर गए? बताइए। आप लोग पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप लोग बता सकेंगे कितने वर्षों बाद वो घर गए। बताइए कितने वर्षों के बाद वो घर गए थे। अज्ञा जी मालती के घर कितने वर्षों के बाद गए थे, बताइए आप लोग। लेखक कितने वर्षों बाद मालती के घर गए, चाहे मालती से मिलने उलने गए, कितने वर्षों के बाद वो मालती के घर गए मालती से मिलने उलने के लिए, कितने वर्षों बाद? ऑप्शन ए में आपका है 2 वर्ष, ऑप्शन बी में 4 वर्ष, ऑप्शन सी में 5 वर्ष और ऑप्शन डी में 10 वर्ष। अज्ञा जी मालती के घर कितने वर्षों बाद मिलने उलने के लिए गए, कितने वर्षों बाद? तो 4 वर्ष बाद मिलने उलने गए। कमेंट में लिखिए 4 वर्ष बाद मिलने उलने गए। कमेंट क्या होगा? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्षों के बाद मिलने उलने गए? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए में पथरी, बी में गैंग्रीन, सी में क्या होगा? कैंसर और डी में क्या होगा? कोई नहीं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर गए थे? जब अजय जी आए थे तो मालती के पति जो महेश्वर जी हैं वो किस बीमारी के ऑपरेशन करके घर गए थे? पथरी का बी में है, गैंग्रीन का सी में है, कैंसर का हृदय में है, कोई नहीं। मालती के पति जो महेश्वर जी हैं वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, गैंग्रीन का उन्होंने ऑपरेशन करके आए थे। उस अंग को वहां से हटा के आए थे उनको जिस अंग में उनका चोट लगा हुआ था, जो बीमार हुआ जो पेशेंट था उसको इलाज उसके ऑपरेशन करके वो आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग लिखते हैं, रोज कहानी शीर्षक में रोज कहानी शीर्षक में मालती मिट्टी का बर्तन
गर्म मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। ऑप्शन ए में खाना बनाने के लिए, बी में खाना ना खाने के लिए, सी में क्या है, दही जमाने के लिए। डी में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, रोज कहानी शीर्षक में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। रोज कहानी शीर्षक में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। खाना बनाने के लिए, बी में है खाना खाने के लिए, और सी में क्या है, दही जमाने के लिए, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, दही जमाने उमाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दही जमाने के लिए। कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, दही जमाने के लिए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दही जमाने उमाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रोज कहानी का कौन सा पार्ट डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। रोज कहानी का रोज कहानी का रोज कहानी का कौन सा पात्र रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है। ऑप्शन ए में आपका है, ऑप्शन ए में हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मालती लिखेंगे, महेश्वर लिखेंगे, या बताइए आप लोग इसमें से कौन सा होगा। कौन सा होगा इसमें से बताइए आप लोग। कोई नहीं। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। उसमें मालती का विवरण किया गया है कि मालती डॉक्टर है कि क्या, या महेश्वर का विवरण किया गया है कि महेश्वर डॉक्टर के जो पात्र लिया है वो गया जी के बारे में किया गया है, या इसमें से कोई इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, महेश्वर के बारे में उस कहानी में बातचीत किया गया है। अगला क्वेश्चन
क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आप लोग को आप लोग को इतना समझ में आया? आप लोग को इतना समझ में आया हो है या नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग को इतना समझ में आया है या नहीं? बताइए कि अगर आप लोग को इतना समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग ने इसे रोज जो अज्ञा जी ने लिखा है उसको भली भांति एकदम पढ़ ली हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आप जाकर इसका यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सीएम बिहार बोर्ड क्लासेज, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत से हिंदी का अलग प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का आपको अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में, तो आपका सीरियल बाय सीरियल एकदम पूरा पूरा सिलेबस वो लेबस तक एकदम करा दिया गया है। आप लोग उसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको हिंदी हिंदी का मिलेगा, रोज का एकदम संपूर्ण अर्थ में एकदम बताया गया है। आप लोग उसे पढ़िएगा तो आपको जो ऑब्जेक्टिव समझ में अभी जिसको आ रहा है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो जाकर उसे पढ़िएगा, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा, तो आपको संपूर्ण रूप से हो सकता है कि आप लोग को इसे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग एक क्या कीजिए, समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर और एक क्या कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप लोग इसमें ऑप्शन का उत्तर दीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हम डेली शाम 7 बजे क्या होते हैं, डेली लाइव कितना बजे, इवनिंग 7 PM कितना बजे, डेली हम लोग शाम 7 बजे लाइव आते हैं। आप लोग इसका भरपूर क्या कहते हैं तैयारी व्यारी कर कर अपना एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। आज हम लोग का लाइव होने वाला है ओ सादा नीरा, जो कि आप लोग को एकदम अच्छा से पता होता होगा। उसके हम लोग आज क्या लेखक के बारे में एकदम पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइन में कितने बजे जुड़ेगा, 7 बजे, आज 7 बजे शाम में आप लोग लाइन में अवश्य जुड़ेगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।